नमस्कार, हम हैं अंकित सिंह और ये बातें आपको जानना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा था कि हवा के वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं? हाँ, वही हवा जो आप अपने सांसों में लेते हो और जिस पर आप आधारित हो, जिससे आप जीवित हो, वही हवा आपके हड्डियों को कमजोर कर रही है। इतनी कमजोर कि हल्की सी चोट लगे तो आपकी हड्डियां टूट जाएं। ऐसा ही हो रहा है आजकल। एक रिसर्च सामने आई है, उसी के बारे में मैंने सोचा कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रिसर्च जो है वो बहुत डरावनी है। अब ऐसा क्या है भाई इस रिसर्च में, और किस पे किया गया है ये रिसर्च, कैसे साइंटिस्टों को पता लगा? मैं सब कुछ इस वीडियो में हर एक पहलू को हम लोग देखेंगे और बिल्कुल आपको जानना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है। देखो, ये महिलाओं पे किया गया रिसर्च है, जिसमें लगभग पिछले 6 साल में 9,041 महिलाओं को लिया गया, उनके डेटा बेस को कलेक्ट किया गया। ठीक है, ये उन महिलाओं को लिया गया जिनका मोनोपॉज हो चुका है। अब आप लोग बोलोगे कि सर मोनोपॉज क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है। मैं बताता हूं ना मैं किस लिए हूं। मोनोपॉज वो होता है जो कि स्त्री, मतलब जो औरतें हैं, उनमें 45 से 50 की उम्र, आप देख रहे हो ना, 45 से 50 की उम्र में लगभग ये शुरुआत हो जाती है मोनोपॉज की। अब थोड़ा सा और साधारण लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। मोनोपॉज वो होता है जो कि पीरियड साइकिल आते हैं हर मंथ, ठीक है, लेडीज में। वो लगातार अगर 12 महीने तक बंद हो जाए ना, 45-50 के बाद, तो आप समझ लो कि मोनोपॉज की शुरुआत हो गई। यानी उसी का बंद हो जाना मोनोपॉज हो जाना। आप समझ लिए ना, बहुत साधारण सी बात है। इन पे 9,041 लेडीज को लिया गया, डेटाबेस लिया गया, जिनका मोनोपॉज हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था, यानी एज जो है वो 45 से ऊपर ही रहा होगा, जिन पे ये शोध किया गया। अब जिन्हें मोनोपॉज हो चुका था, इस स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने इन महिलाओं की हड्डियों में खनिजों के घनत्व को स्टडी की, यानी मिनरल्स को डिटेक्ट किया, मिनरल्स की डेंसिटी जांच की, मतलब उसमें घनत्व कितना है, जो हड्डियां हैं उनमें घनत्व कितना है। आप देख रहे होगे दुनिया में बहुत बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे लोग वायु प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। हाँ, उसमें हमारा भी जो देश है, भारत की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे लिखा भी है जूझ रहे हैं, लेकिन बढ़ रही है और बढ़ती ही चली जा रही है, बहुत डेंजर है, सोचना चाहिए इस पे। अभी यहाँ पे देखो, वैज्ञानिकों ने इन महिलाओं के घर के आसपास नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पीएम 10 PM10 की जांच की। साथ ही इन महिलाओं के रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का व्यास जांच किया, यानी उसकी सही समेत की। पता चला कि जिन इलाकों में ये जहरीली गैसें जो मिल रही हैं, जैसे कि ये जो ऊपर मैंने बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो गैसें हैं, ये इन लोगों के घरों के आसपास थी, जिन भी महिलाओं के, तो उनकी हड्डियां जो हैं वो बेहद कमजोर हो गई थी। खास तौर से यहाँ पे लिखा है गला, रीढ़ और कूल्हे की, जो कि मेन होती है आई थिंक। तो जो प्रदूषण है ना, वो क्या कर रहा है कि वो हड्डियों पे भी असर डाल रहा है। आप सोच रहे हो, अभी तक क्या था कि लोग सोचते थे कि जो हम खान पान खाते पीते हैं यही सब कुछ है, पर अभी जो है, जो हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं वायु के साथ, वो इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, आप सोच सकते हो। यहाँ पे साफ लिखा है कि जिन शहरों में ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, वहां पर हड्डियों के टूटने का ज्यादा खतरा है। हड्डियों की ताकत दिन प्रतिदिन कम होती चलती जाती है, जो भी लिखा है यही सब है। ठीक है, तो ओवरऑल आप लोगों को दिख रहा है
कि एक समय पे कहा जाता था ना कि पॉल्यूशन बहुत बहुत आपको इफेक्ट कर सकता है, लोगों को पता नहीं था कितना इफेक्ट कर सकता है भाई। लोग सोचते थे बीमारियां होंगी, खांसी जुकाम ये वो, लेकिन ये बातें जाकर के ये हड्डियों का कमजोर होना कोई सोच सकता था? नहीं, क्योंकि बीमारी होगी फिर हड्डी कमजोर होगी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैसे ही हो जा रहा है। ठीक है, ये बीमारियां हो जा रही हैं। और इस देखो, उम्र के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसिस, हाँ ऐसा ही कुछ है आप लोग पढ़ ले रहे हो, ठीक है। तो ये उम्र के साथ साथ बढ़ती है, और तब जाके हड्डियों की कमजोरी या फिर कुछ भी स्टार्ट होता है जब ज्यादा उम्र हो जाती है। बट ये पोल्यूशन वाला जो है ना, ये उससे पहले ही, उम्र के साथ साथ नहीं, उम्र से पहले ही ये सब कार्य करने लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग स्वच्छता पे ध्यान दो, ताकि, वैसे तो हम लोग देख रहे हैं गवर्नमेंट ही नहीं ध्यान दे रही है भारत में, तो अब क्या कर सकते हैं। वैसे दिल्ली की हालत या फिर बहुत जगहों पे हालत बहुत बद से बदतर है, और मुझे नहीं लगता कि सुधरने भी वाली है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा।